नमस्कार साथियों, ऑब्जेक्टिव प्रश्न धारा यानी ओपीडी में आपका स्वागत है। तो पिछली क्लास में अपन ने परिवहन के बारे में पढ़ा था। जो आपने 37वीं क्लास थी उसमें परिवहन, जल परिवहन है, स्थल परिवहन है और रेल परिवहन है, इनके बारे में अपन ने पढ़ लिया था। वायु परिवहन। और आज अपन परिवहन और संचार, इनका पार्ट 2 है। संचार के बारे में पढ़ेंगे और सड़क पर जो चलते हैं अपन, तो कौन कौन से मतलब यात्रा करते हैं या गाड़ी चलाते हैं तो कौन कौन से अपन को नियम ध्यान में होने चाहिए, उनके बारे में अपन चर्चा करेंगे। ठीक है, बढ़े तो आगे। हाँ जी, पहले तो सर्वप्रथम अपन के जो टॉपिक है उसके अकॉर्डिंग यातायात के नियम क्या है, यातायात के नियम पढ़ते हैं। हाँ जी, यातायात के नियम कौन कौन से है उनके बारे में देखो। सर्वप्रथम, वाहन चालक के पास लाइसेंस होना जरूरी है। पहली बात, वाहन चालक है ना, जो गाड़ी चलाता है, उनके पास लाइसेंस होना जरूरी है। क्या? लाइसेंस अनिवार्य है। अगर लाइसेंस नहीं है तो आपके जुर्माना लग सकता है, आप पकड़े भी जा सकते हो। लाइसेंस बगैर तो आपको गाड़ी चलानी नहीं है, और लाइसेंस बन जाता है 18 साल के बाद। जब आप 18 साल के हो जाओ उसके बाद आपका लाइसेंस बन जाता है। ठीक है, तो लाइसेंस आपके पास हो तभी वाहन चलाना चाहिए, है? बगैर लाइसेंस वाहन नहीं चलाना चाहिए। ठीक है, हाँ, आगे देखो। होगी पहली बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात ही है, लाइसेंस बगैर वाहन नहीं चलाना। वाहन चालक को वाहन चलाते समय सीट बेल्ट व हेलमेट का प्रयोग करना अनिवार्य है। देखो, आप वाहन चला रहे हो, अगर दुपहिया वाहन चला रहे हो तो हेलमेट अनिवार्य है। किसके लिए? दुपहिया वाहन। दुपहिया वाहन के लिए हेलमेट अनिवार्य है और बाकी के लिए सीट बेल्ट अनिवार्य है। ठीक है, यूं नहीं कि छकड़ो चला रहे हो, छकड़ा में सीट बेल्ट जरूरी नहीं है। साइकिल चला रही है, साइकिल भी दुपहिया वाहन है, हेलमेट पहनो तो ये सुरक्षा है। हेलमेट पहनो तो ये सुरक्षा है। ठीक है, यानी वाहन चलाते समय सीट बेल्ट और हेलमेट का प्रयोग अनिवार्य है। आजकल क्या है, जो पीछे की सीट पर बैठते हैं उनके लिए भी सीट बेल्ट लगभग अनिवार्य है। आपके लिए सेफ्टी के लिए सीट बेल्ट और हेलमेट होता है। ठीक है, ऐसे नहीं कि चालान से बचने के लिए आप हेलमेट और सीट बेल्ट पहनते हो, आपकी सेफ्टी के लिए ही है। क्योंकि सबसे ज्यादा सर पे चोट, जब आपके एक्सीडेंट होता है सर पे ही चोट लगती, और सर अगर बच गया तो आप चाहे टांग टूट जाए फिर भी इलाज हो सकता। अगर सर पे ज्यादा चोट लग गई और खून बह गया तो फिर बचना मुश्किल है। ठीक है, इसलिए यानी अपनी सेफ्टी के लिए सीट बेल्ट और हेलमेट लगाना है, न कि चालान से बचने के लिए। हो गया? हाँ, वाहन चालक शराब पीकर वाहन ना चलाएं। देखो, एक तो क्या, शराब पीकर वाहन नहीं चलाएं, ठीक, ड्रिंक करके। वाहन चलाते समय बहुत ज्यादा या लगातार हॉर्न का प्रयोग भी नहीं करना चाहिए। ये देखो, आपको ऐसे ऐसे चीजें ध्यान रखनी। वाहन चला रहे हो तो लगातार हॉर्न का, मतलब भीड़ भाड़ वाले इलाके में हॉर्न से बचना चाहिए। ज्यादा हॉर्न नहीं चलाना चाहिए, ध्वनि प्रदूषण होता है। ठीक है, ज्यादा हॉर्न भी नहीं चलाना चाहिए। हाँ, वाहन चालक को ट्रैफिक लाइट्स व ट्रैफिक लाइंस का उपयोग करना चाहिए। यानी वाहन चालक हो, अगर आप वाहन चला रहे हो तो आपको ट्रैफिक लाइट्स के बारे में जरूर याद रखना चाहिए। जरूर याद, मतलब ध्यान रखना चाहिए। किसका? ट्रैफिक लाइट। ट्रैफिक लाइट में 3 प्रकार की लाइट होती है। ट्रैफिक लाइट में कितनी? 3 प्रकार की लाइटें होती हैं। सबसे पहले लाल, कौन सी होती है? एक लाल लाइट क्या है? अगर लाल लाइट है ट्रैफिक सिग्नल पर तो क्या करना है? वाहन को रोकने का संकेत दे रही है। क्या कर रही है वो? वाहन को रोकने का संकेत दे रही है। ठीक है, क्या करना? वाहन को रोकना है। हाँ, पहली हो गई, लाल है तो वाहन को रोकना है। फिर है पीली, कौन सी? पीली येलो है वाहन को रोकने के लिए तैयार रहना। क्या है? रुकने के लिए तैयार रहना। और लास्ट है हरी, कौन सी है? हरी, और हरी है वो चलने का संकेत देती है।
कि अब आप चल सकते हो, यानी अब आप क्रॉस कर सकते हो। तो इन 3 लाइटों का, 3 जो ट्रैफिक लाइट्स हैं इनका विशेष ध्यान रखना। पहली है लाल, दूसरी है पीली, तीसरी हरी। लाल रुकने का संकेत और रुकने के लिए संकेत, और हरी है वो चलने के लिए संकेत करती। ठीक है। हाँ, आगे देखो, वाहन चालक द्वारा अपने वाहनों को एक निर्धारित या पार्किंग क्षेत्र में खड़ा करना चाहिए। हाँ, निर्धारित जगह पे ही वाहन को खड़ा करना चाहिए। जहां पार्किंग नहीं है और आपके वहां सिग्नल है क्या नो पार्किंग का, फिर भी आप वहां पे गाड़ी खड़ी कर रहे हो, या फिर रोड पे जो बनी होते हैं ना सड़क पे एक साइड में व्हाइट पट्टी के अंदर आप गाड़ी खड़ी कर रहे हो, तो आपकी गाड़ी किसी समय उठा के ले जा सकते हैं पुलिस वाले। ठीक है, तो ऐसे ध्यान रखना चाहिए। वाहन चालक हमेशा वाहन चलाते समय किस तरफ, बाईं ओर, ये बहुत बार सवाल आता है, किस तरफ चलाना चाहिए? बाईं ओर चलाना चाहिए, वाहन को बाईं ओर चलाना चाहिए। ठीक है, जेब वाली साइड में। आगे देखो, प्रतिबंधित क्षेत्रों में, प्रतिबंधित समय में प्रतिबंधित वाहन न चलाएं। अगर आपके मतलब कोई सिटी है, सिटी में फिक्स समय है कि इतने बजे से तक भारी वाहन प्रतिबंधित है, तो उस समय में आप उस सिटी के अंदर वाहन लेके मत जाइए। ये क्या है, ये इससे क्या हो जाएगा, फिर आप अगर भारी वाहन लेके जाते हो और वहां जाम लग जाता है, क्या हो जाता, जाम लगता है, जिससे क्या है ट्रैफिक पुलिस को भी परेशानी और आम जनता को परेशानी का सामना करना पड़ता है। हाँ, मोबाइल फोन का इस्तेमाल ना करें, वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ठीक है, बात हुई। हाँ, बस सड़क पर स्टंट ना करें। हाँ, सड़क पर स्टंट ना करें, यूं नहीं कि औकात दिखावा बढ़ जाए है कि मैं बाइक बहुत तगड़ी चलाऊं, घुमा तो लहराता सांप की तरह, वो स्टंट आपके लिए भारी पड़ सकते हैं है। आगे, शराब पीकर, बड़ा कटा आ गया, शराब पीकर वाहन न चलाए, वाहन को नियंत्रित गति में चलाए। हाँ, नियंत्रित गति में, गति का भी बोर्ड लगा है कि यहाँ इतनी स्पीड से आप वाहन चला सकते हो, तो उस नियंत्रित यानी जो आपके दे रखा साइन के इतनी, इससे ऊपर वाहन न चलाए, उससे ऊपर ज्यादा वाहन नहीं चलाना चाहिए, क्योंकि अनियंत्रित हो गई गाड़ी तो फिर उसको नियंत्रण करना अपने के लिए भारी पड़ जाता है। ठीक है, इसलिए क्या है, नियंत्रित गति में ही वाहन को चलाना चाहिए। ठीक है जी, बढ़े आगे। हाँ, अब यातायात के संकेत, अपने मेन टॉपिक ये यातायात के संकेत है, यहां से एक सवाल बन सकता है। ठीक है, तो देखो, यातायात संकेत मूल रूप से 3 प्रकार के, कितने, 3 प्रकार, मूल रूप से 3 प्रकार के हैं। संकेत जो आदेश देते हैं, संकेत जो चेतावनी देते हैं, और संकेत जो सूचना प्रदान करते हैं। यानी जो अपन को क्या देते हैं, सबसे पहले आदेश देते हैं, आदेश देते हैं, वो अनिवार्य जो चिन्ह है वही होते हैं, अनिवार्य चिन्ह होते हैं ना, वो होते हैं आदेश देने वाले। और दूसरे रहते हैं चेतावनी वाले, कौन से, जो सूचना देते हैं ना, जो चेतावनी देते हैं वो है चेतावनी सूचना। ठीक है, और तीसरा है आपने कौन सा, सूचना देने वाले संकेत जो सूचना देते हैं। ये देखो, ये तीसरा हो गया, और ये है दूसरा, और ये है आपने पहला। ये अलग अलग पढ़ेंगे इसके बारे में। पहला हो गया संकेत जो आदेश देते हैं, यानी वो अनिवार्य ही होते हैं, और दूसरा संकेत जो चेतावनी देते हैं, यानी चेतावनी संकेत। ठीक है, तीसरा होता है संकेत जो सूचना प्रदान करते हैं। ठीक है, अब इनके भी चिन्ह अलग अलग होते हैं, चिन्ह अलग अलग होते हैं। तो देखो, प्रत्येक प्रकार के संकेत का आकार भिन्न होता है, यानी जो प्रत्येक संकेत है अपन कैसे पहचानेंगे कि ये चेतावनी दे रहा है, आपने आगे संकेत है तो कैसे पहचानेंगे ये चेतावनी संकेत है। ठीक है, तो ऐसे भी सवाल आ सकते हैं। गोलाकार संकेत आदेश देते हैं, ये देखो, ये गोलाकार जो दिख रहा है ना, ये गोला वाला, सर्कल वाला, जो गोलाकार चिन्ह है अगर आपके पास, आपके सामने, तो वो आदेश यानी अनिवार्य है, जिसे आदेश या अनिवार्य चिन्ह कहते हैं। अनिवार्य चिन्ह, कौन सा, अनिवार्य चिन्ह कहा जाता है, चिन्ह या संकेत। ठीक है, हाँ, हो गया। अब दूसरा देखो, त्रिकोणीय संकेत,
चेतावनी देते हैं। त्रिकोणीय संकेत होते हैं ना, वो क्या देते हैं? चेतावनी। तो ये होते हैं चेतावनी वाले। कौन से? चेतावनी चिन्ह या संकेत। ठीक है, चेतावनी चिन्ह या संकेत। और तीसरे होते हैं आयताकार, जो क्या देते हैं? सूचना प्रदान करते हैं कि भाई साहब यहां रेस्टोरेंट है, आगे जाओगे तो आपके रेस्टोरेंट मिलेगा, आगे अस्पताल है, ये सूचना देते हैं। ठीक है, तो ये होते हैं कौन से? सूचनात्मक। कौन से? सूचनात्मक। नाम इनके थोड़े थोड़े मिलते जुलते हैं, अलग भी हो सकते हैं। ठीक है, ये तीनों चिन्ह ध्यान रखना है, चेतावनी वाले ये। और पट्टी भी देख लो, लाल पट्टी। कैसी पट्टी होगी? लाल। इसमें भी लाल पट्टी हो रही है और इसमें हरी। बढ़े आगे देखो, ये ध्यान रखना, ये तीनों ही चिन्ह। आगे बढ़ो। हाँ, पहला है आदेशात्मक सड़क चिन्ह, जिसे अपन ने अभी पढ़ा ना, अनिवार्य। कौन सा? अनिवार्य। ये देखो, मैंडेटरी है ना, अंग्रेजी शब्द आते हैं, देख लेना, अनिवार्य है ना, अनिवार्य। हाँ, अंग्रेजी शब्द में। हाँ देखो क्या है, सड़क के निश्चित क्षेत्र में यातायात के लिए इन चिन्हों का पालन करना अनिवार्य है। ये चिन्ह दर्शाते हैं कि व्यक्ति को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। आमतौर पर आदेशात्मक चिन्ह गोल आकृति में। किस आकृति में? गोल आकृति में। ये ध्यान रखना, यहां लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। आमतौर पर कौन से? आदेशात्मक चिन्ह गोल आकृति में और लाल किनारे वाले होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यहां पर। आदेशात्मक जो सड़क चिन्ह है वो किस आकार के होंगे? गोल आकृति में गोल होंगे, और किनारे है जैसे गोल है ना, अभी अपन ने पिछली स्लाइड में पढ़ा। ये देखो, ये जो किनारे हैं ये होंगे लाल। ये किस प्रकार के होंगे? लाल रंग के। ठीक है, हाँ। इनमें से कुछ नीले रंग के होते हैं। रुकिए और रास्ता दीजिए के चिन्ह आकृति में क्रमशः अष्टभुजाकार और त्रिकोणीय होते हैं। ये देखो, रुकिए और रास्ता दीजिए, ये जो चिन्ह है ये अष्टभुजाकार होते हैं और त्रिकोणीय भी होते हैं। और इन चिन्हों का उल्लंघन करना भारी जुर्माने या दंड भुगतान करना पड़ सकता है। यानी इन चिन्हों का अगर आप उल्लंघन करोगे तो आपको जुर्माना भी देना पड़ सकता है। ठीक है, हाँ। तो ये जो है ना, रास्ता दीजिए, रुकिए, ये है तो आदेशात्मक चिन्ह भी है, लेकिन अष्टभुजाकार है। कैसा? अष्टभुजा 8 दिखेगी। हाँ, आगे देखो क्या है, महत्वपूर्ण बात यह है कि इनके उल्लंघन से बड़ी दुर्घटना भी हो सकती है। यानी इनका अगर उल्लंघन करोगे तो आपके लिए दुर्घटना भी हो सकती है। ठीक है, लो स्क्रीनशॉट, बढ़े आगे। हाँ जी, ये देखो, ये है आपने आदेशात्मक चिन्ह। कौन से चिन्ह है? आदेशात्मक चिन्ह। जिसे अनिवार्य चिन्ह भी कहा जाता है। ठीक है, यूं नहीं के सर अनिवार्य चिन्ह लिखियो कट्टी कट्टी आदेशात्मक चिन्ह, ये एक ही बात है। हाँ, अभी पढ़ा ना, रुकिए। रुकिए वाला जो है ना, ये है अष्टभुजाकार। कैसा? अष्टभुजाकार है। अभी देखो, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था, रुकिए और रास्ता दीजिए, गिव वे, ये है अपन के त्रिकोणीय। कैसा है? त्रिकोणीय। जबकि त्रिकोणीय जो होते हैं वो चेतावनी वाले होते हैं। कैसा? चेतावनी वाले जो चिन्ह होते हैं वो त्रिकोणीय होते हैं। ठीक है, फिर देखो आगे क्या? प्रवेश निषेध। ये इस प्रकार का अगर चिन्ह आए जिसमें गोला है और तीर है ऐसे, और क्या है? रास्ता काटा हुआ, रास्ता काटा हुआ, यानी प्रवेश निषेध है। इस जगह पे आप प्रवेश नहीं कर सकते हो। ठीक, आगे देखो, ये है, ये इस प्रकार के चिन्ह अगर आ जाए आपके, तो आने वाले यातायात को प्राथमिकता दीजिए। किसको? जो आने वाले यातायात है उनको प्राथमिकता देनी है, इन्हें अपन को रुकना ही है, अपन को रुकना है। ठीक है, आने वाला जो यातायात है ये वाला है, इनको क्या देना है? प्राथमिकता देनी है। फिर देखो, ये इस प्रकार का चिन्ह जिसमें गोल घेरे में क्या है? एक गाड़ी है, कार है, एक मोटरसाइकिल।
ठीक है, इस प्रकार का अगर चिन्ह दिखे तो क्या है, ये किसका है, सभी मोटर वाहनों का आना मना है, यानी नए आप कार ला सकते हो, नए मोटरसाइकिल यहां ला सकते हो। ये तो ज्यादातर कहाँ मोटरसाइकिल के लिए चिन्ह तो होगा कहां पर, भारतमाला में, भारतमाला है ना, वहां पे ऐसे ऐसे चिन्ह बहुत लगेंगे, ये ऐसे चिन्ह तो लगेंगे, यानी बैलगाड़ी आना मना है, वो सारे चिन्ह। फिर देखो ये इस प्रकार का, यानी ट्रक का आना मना है, कहीं होता है ना, जैसे पुलिया है तो भारी ट्रक निषेध है, भारी ट्रक निषेध है, वैसे वैसे चिन्ह है ये। फिर ये बैलगाड़ी वाला, बैलगाड़ियों और हथठेलों को आना मना है, ये होते हैं किस पर, जो एक्सप्रेसवे होता है ना वहां पर क्या है, इस प्रकार के अगर बीच में आ जाए और फुल स्पीड में क्या हो जाता है, दुर्घटना हो जाती है, इसलिए पहले ही उनको चेतावनी दे देते हैं। फिर ये बैलगाड़ी का आना मना है, किसका, बैलगाड़ी का आना मना है। यहाँ पे तांगों का आना मना है, तांगे का चिन्ह है, देख लो तांगे का चिन्ह है। और ऊपर ध्यान रखना, गोल घेरे में, किसमें, गोल घेरे में यानी सर्कल में, सर्कल में अगर है और ऊपर जो किनारा है वो लाल रंग का है तो वो है आदेशात्मक चिन्ह। कैसा है, आदेशात्मक चिन्ह। फिर यहां देख लो ये हथठेले, हथठेले होता है ना, हाथ से जो लिया जाता सामान इधर उधर करते हैं, ये मार्केट में होते हैं, ठीक है, उनका आना जाना यहां मना है, ये तो मार्केट में ही चलते हैं। फिर साइकिल का आना मना है, साइकिल का चिन्ह दे दिया उन्होंने और साइकिल का आना मना कर दिया। फिर यहां देखो पद यात्री, पैदल यात्री, पैदल यात्री का जाना मना, कहीं ये ऐसे चिन्ह दिख जाए, पैदल आदमी पैदल चलते हुए क्रॉस है ये, तो पैदल यात्रियों को यहां आना मना है। हाँ, फिर देखो ये चिन्ह इस प्रकार है तो मतलब क्या है, दाएं मुड़ना मना है, क्या है, दाएं मुड़ना मना। ऐसे चिन्ह तो बहुत कम मिलता है हालांकि, फिर भी देखो यहां बाएं मुड़ना मना है, किस प्रकार, बाईं ओर बाएं मुड़ना मना है, ठीक है। अब फिर देखो ये वापस मुड़ना, यू टर्न मना है, ये गाड़ियों के लिए यहां से यू टर्न करना मना है। कहां, पुलिये के आसपास की बात होती है, ये पुलिये के पास होता है ना, वहां पर यू टर्न लिया जाता है वहां पे। हाँ, ये देखो ओवरटेकिंग के लिए, ओवरटेकिंग आगे निकलना मना, यानी ओवरटेकिंग करना या मना। ऐसे चिन्ह अगर दिख जाए तो क्या मतलब है, ओवरटेकिंग करना मना। आपको क्या परीक्षा में एक चिन्ह दे देगा, जैसे ये दे दिया, ये चिन्ह आ गया आपके, और नीचे 4 ऑप्शन आ गया, उसमें ये आ गया यू टर्न मना है, क्या आ गया, यू टर्न मना है, ठीक है। फिर ये आ गया बाएं मुड़ना मना है, दाएं मुड़ना मना है, तो आप क्या करोगे, यू टर्न मना। फिर ये देखो कहीं ऐसे आवासीय इलाके हैं या हॉस्पिटल या स्कूल है, उनके आसपास ये भी चीजें आ गई, क्या है, हॉर्न बजाना मना है, क्या है, हॉर्न बजाना मना है, हॉस्पिटल के आसपास हॉर्न बजाना। और आवासीय कॉलोनी ज्यादा है ना, वहां पे ये इस प्रकार के चिन्ह, ये चौड़ाई सीमा, ये तो मीटर वाली है ना, ये 2m कर दिया, 4m कर दिया, 5m कर दिया, जो भी है ये चौड़ाई सीमा बता रही, ठीक है। आगे ये भी आदेशात्मक चिन्ह है, ये भी कौन सा है, आदेशात्मक, ये भी आदेशात्मक चिन्ह, आदेशात्मक संकेत। हाँ, ये देखो ये ऊंचाई सीमा इस प्रकार, यानी पिछले में क्या इस प्रकार थे, ठीक है, ये चौड़ाई सीमा थी, अब की बार ये देखो ये है ऊंचाई सीमा, ठीक, ये है लंबाई सीमा, ये क्या है इस प्रकार, लंबाई सीमा, लेंथ लिमिट। 5T लिखा है तो भार सीमा, क्या है, भार सीमा, एक्सल भार सीमा, ये इस प्रकार का चिन्ह देखो, जिसमें 4T लिखा है, ऊपर नीचे आई, उल्टा आई लिखा, उल्टा क्या, नीचे पड़ा हुआ है। 50, ये जो है, ये ध्यान विशेष तौर से रखना, ये है स्पीड लिमिट, गति सीमा, क्या है, गति सीमा है, जो कि गोल घेरे में दे रखी है, 45 है, बस के लिए इतनी है, कार के लिए इतनी है, मोटरसाइकिल के लिए इतनी है, भारी ट्रकों के लिए इतनी है, ये इस प्रकार लिमिट दे रखी है,
ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग ही आपको गाड़ियां चलानी है। हाँ, फिर ये नो पार्किंग का ये साइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नो पार्किंग का ये भी है, और नो पार्किंग भी लिखा होता है। क्या है? नो पार्किंग भी लिखा होता है, ये भी है, यानी गाड़ी खड़ी करना मना है, नो पार्किंग। हालांकि नो पार्किंग भी लिखा होता है, ठीक है। हाँ, फिर देखो गोल घेरे क्रॉस, तो गाड़ी रोकना या खड़ा करना मना है, कहीं पे गाड़ी रोकना मना होता है, ठीक है, कि रोकना नहीं है, एक्सप्रेस वे में रोकना मना ही होता है, रोकनी बिल्कुल ही नहीं, चलती रहनी चाहिए बस, फौजी खड़े रहते हैं। हाँ, वैसे जगह। फिर देखो बाएं मुड़ना अनिवार्य है, दाएं यदि संकेत विपरीत हो, और आगे चलना अनिवार्य, केवल आगे। देखो ऐसे चिन्ह है, केवल आगे चल सकते हो, केवल आगे चल सकते हो, और ये कह रहा है बाएं मुड़ना अनिवार्य है, दाएं यदि संकेत के विपरीत हो तो। फिर ये आगे चलकर दाएं मुड़ना अनिवार्य है, आगे चलकर, पहले तो ये आगे चलो फिर दाएं मुड़ना, आगे चलकर फिर दाएं मुड़ना, ये अनिवार्य है। आगे चलना और बाएं मुड़ना अनिवार्य है। कहां पर? आगे चलना है या, और फिर क्या, दाएं, ये देखो आगे चलना है तो आगे चलना है, ठीक है, या फिर दाएं मुड़ना, इसके लिए ये संकेत है। ये तो आपको आगे चलना है, ये देखो ये आगे चलना, या फिर दाएं मुड़ना, ये संकेत दे रहा है। फिर देखो ये तो आगे चलना या फिर बाएं मुड़ना, ये तो आगे चलना या फिर बाएं मुड़ना। अपन ने पढ़ा ना, गोल घेरा होता है, इसमें लाल रंग, किनारे पर लाल रंग होता है, कहीं पे हरा, देख लो ये हरा वाला, आमतौर पर हरे भी होते हैं। ये कलर भी किसके हैं? आदेशात्मक। ये जो कलर दिख रहे हैं ये भी आदेशात्मक ही है। फिर देखो बाएं रहकर चलना अनिवार्य है, ठीक है। फिर ये अनिवार्य साइकिल मार्ग, यानी ये केवल साइकिल मार्ग के लिए ही, साइकिल चलाने के लिए मार्ग है, इसके लिए ये संकेत है, यानी यहां से केवल साइकिलें ही चलती है, साइकिलें ही चला सकते हो। फिर देखो हॉर्न बजाना अनिवार्य है, यानी इस इलाके में हॉर्न बजाना जरूरी है, हॉर्न बजाकर चलना चाहिए। हाँ, अनिवार्य न्यूनतम गति भी देख लो, न्यूनतम गति भी लिखी होती है, स्पीड, ठीक है, स्पीड भी ध्यान रखना, न्यूनतम गति भी लिखी होती है, भारतमाला में न्यूनतम गति ही लिखेंगे। हाँ, रोक समाप्ति, ठीक है, ये जो संकेत है ये सारे कौन से? आदेशात्मक संकेत, ठीक। बढ़े आगे देखो, अब सचेतक सड़क चिन्ह, यानी जिसे चेतावनी चिन्ह कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं? चेतावनी चिन्ह। सचेतक यानी अपन को सचेत करना कब होता है? चेतावनी होती है, जिसे चेतावनी चिन्ह कहा जाता है, चेतावनी चिन्ह। ओके, हाँ, सचेतक या चेतावनी चिन्ह। ये चिन्ह ड्राइवर को आगे की सड़क पर खतरों या परिस्थितियों के बारे में चेतावनी देने के लिए होते हैं। किसके लिए होता है? चेतावनी देने के लिए ये चिन्ह होते हैं। कौन से? ये जो आगे अभी बताएंगे वो जो चिन्ह है वो कौन से है, जिसमें शुरुआत में अपन ने पढ़ा है चेतावनी चिन्ह किस तरह का होता है? त्रिकोण आकार में, त्रिकोण का। हाँ, अपनी सुरक्षा के लिए ड्राइवर को इनका पालन करना चाहिए, यानी चेतावनी चिन्ह अगर आपको दे रखा है सामने तो उसके अकॉर्डिंग अपन को चलना। हालांकि इन सड़क चिन्हों का उल्लंघन करने पर कानूनी कार्यवाही नहीं की जाती है, किंतु ये चिन्ह अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसलिए इनकी उपेक्षा करने से बड़ी दुर्घटनाएं हो सकती हैं। सचेतक चिन्ह आकृति में, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यहां लाइन, सचेतक चिन्ह यानी चेतावनी चिन्ह है वो आकृति में त्रिकोणीय और लाल किनारे वाले होते हैं। यही लाइन यही है बहुत महत्वपूर्ण, ये लाइन आने लायक है, ठीक है, ये इस प्रकार की लाइन आने लायक होती है। सचेतक चिन्ह है यानी जो चेतावनी चिन्ह है वो आकार में त्रिकोणीय होते हैं, 3 किनारे वाले त्रिभुज होता है वैसा, और लाल रंग के किनारे वाले होते हैं। किनारे कैसे? लाल रंग के, ठीक है। बढ़े आगे।
ये है देखो चेतावनी चिन्ह, ये है आपने चेतावनी चिन्ह। कौन से? चेतावनी चिन्ह। ये देखो दाईं और मोड़ है, यानी इनमें एक चीज है, इस पे ज्यादा वो तो नहीं है, इस पे क्या क्या कह सकते हैं उनको, हाँ जुर्माना नहीं लगता है, फिर भी ड्राइवर को ध्यान रखना होता है, फिर भी ड्राइवरों को ध्यान रखना अपनी सेफ्टी के लिए, जुर्माने से बचने के लिए नहीं। यहाँ जुर्माना कम ही लगता है, दाईं मोड़ है तो अपन को ध्यान रखना, ये पुलिस थोड़ी खड़ी रहेगी कि यहाँ दाईं मोड़ है, अगर दाईं मुड़ो आप, ये इसके लिए पुलिस खड़ी नहीं रहती है। बाकी अपन के लिए चेतावनी है कि आगे दाहिनी मोड़ है, यानी स्पीड अपन को धीमे करके चलना है। आगे अचानक मोड़ आता ना तो स्पीड को धीमे कर लेना शुरुआत में ही, इसके लिए ये चेतावनी है। अगर यहाँ स्पीड धीमी नहीं करी, आगे आगे चल गए तो आगे चल गए तो होगी दुर्घटना ही। तो इसीलिए ये क्या है? चेतावनी। फिर देखो ये बायां मोड़ है, क्या है? बाईं ओर मोड़ है। फिर दाहिना घुमावदार मोड़ है, बायां घुमावदार मोड़ है। ये चिन्ह जो दिख रहा है, एक तरफ बायां एक तरफ दायां, ठीक है। दाईं ओर घुमावदार चिन्ह है, बाईं ओर घुमाव। अब दायां और बायां में आपको फर्क नहीं मालूम होता है तो हाथ से इशारा कर लो। ये देखो ये बन गया, क्या बना? बी बना ना, अपनी तरफ से बी बना, तो ये बायां है बायां है ना, ये जेब जिस तरफ है वो बायां, दूसरा दायां। हाँ जी। फिर देखो दाहिनी मुड़कर फिर आगे बढ़े, बहुत खतरनाक चीज है। पहले तो दायां मुड़ो फिर आगे बढ़ो, पहले दाएं मुड़ना फिर आगे बढ़ना, पहले बाएं मुड़कर फिर आगे बढ़े, ये इस प्रकार का संकेत है। और ये देखो ये इस प्रकार के चिन्ह आ जाए तो देखो क्या है, ये आगे खड़ी चढ़ाई है, आगे क्या है? खड़ी चढ़ाई है, तो उसके अकॉर्डिंग ही चलना अपन को। तो ये क्या है? चेतावनी दे रहा पहले ही कि आगे खड़ी चढ़ाई है, खड़ी चढ़ाई है। सीधी ढलान है, ये देखो गाड़ी नीचे उतर रही है भाई, सीधी ढलान है एकदम है, और ढाल में यहाँ नहीं के न्यूट्रल कर चालन दो ना, गलती ना करना। हाँ, आगे संकरा रास्ता है, क्या है? आगे संकरा रास्ता, ये देखो इस प्रकार कर दिया, आगे संकरा रास्ता है ये। और आगे देखो चौड़ा रास्ता है, यानी इस तरफ से आप जा रहे हो तो आगे देख लो ये चौड़ा रास्ता। इसमें तो कोई डर की बात नहीं, फिर भी चेतावनी दे रहे हैं, यानी ये तो खुशी की बात है कि आगे रास्ता मिल जाएगा। फिर देखो यहाँ संकरा पुल, ये आता है, ऐसे सवाल आते हैं, ऐसे सवाल आते हैं, ये किसका चिन्ह है बताओ? ये है आगे संकरा पुल है। फिसलन भरी सड़क है, ये देखो इस प्रकार का चिन्ह दे दिया, वो भी किसमें? त्रिभुज आकार में, त्रिकोण में, और अंदर इस प्रकार का चिन्ह है, मतलब चेतावनी वाले चिन्ह है, ठीक है। बिखरी बजरी है, आगे बिखरी बजरी है, बजरी तो कहां बिखरती है, बहुत मुश्किल, ठीक है। ऐसे चिन्ह तो छोड़ो। हाँ, फिर साइकिल का क्रॉसिंग है, यहाँ साइकिल क्रॉसिंग है, यहाँ देखो जेब्रा क्रॉसिंग नहीं, साइकिल की क्रॉसिंग भी दे रखी, चिन्ह ऐसे दे रखे हैं, यानी आपको साइकिल यहां से क्रॉसिंग करनी है, ऐसा चिन्ह दे रखे हैं वहां। और आप अगर क्या 4 व्हीलर वाले हो तो ध्यान रखना कि आगे साइकिल क्रॉसिंग है, नहीं हिसाब से गाड़ी चलाना, ठीक है। हाँ, आगे पैदल क्रॉसिंग, ये देखो ये चिन्ह दिख रहे हैं ना, ये व्हाइट पट्टियां, जिसे जेब्रा क्रॉसिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? जेब्रा क्रॉसिंग, जेब्रा क्रॉसिंग, ठीक है। तो ये क्या है? जेब्रा क्रॉसिंग है, यानी यहां से पैदल यात्री निकलेंगे तो पैदल यात्रियों के लिए ये क्रॉसिंग। फिर देखो ये चिन्ह ध्यान रखना, कौन सा? ये वाला, ये मतलब क्या है कि आगे स्कूल है, ये जो चिन्ह है जिसमें 1-2 बच्चे हैं और त्रिभुज के अंदर है, ये आपको संकेत कर रहे हैं, चेतावनी दे रहे हैं कि आगे स्कूल है, यानी गाड़ी को, अपनी गाड़ी को स्पीड, आपकी गाड़ी है उसकी स्पीड धीमे कीजिए और हिसाब से चले। हाँ, फिर यातायात संकेत, ये देखो तीनों ही संकेत, ट्रैफिक सिग्नल, ये तो चिन्ह होता ही है, यहाँ ये बत्ती चल गई तो आपको रुकना ही है। हाँ, और ये देखो इस प्रकार का चिन्ह आ जाए तो भाई ध्यान रखना, गाड़ी हिसाबों चलानी, क्योंकि किन्हीं टाइम जानवर आगे आ सके
और सबसे ज्यादा एक्सीडेंट यही होते हैं। ये इसका पालन बहुत कम लोग करते हैं और यहाँ एक्सीडेंट जबरदस्त होते हैं। आगे जानवर आ जाते हैं और फिर पूछते हैं ना एक्सीडेंट होने के बाद क्या हुआ, क्या आगे कोई नहीं, कुत्ता आ गया, कुत्ता आ गया। ध्यान तो रखना ही जरूरी होता है। फिर भी कई बार हो जाता है, कई बार तो हो भी जाता है, लेकिन ज्यादातर है वो गाड़ी वाले की गलती होती है। कई बार ऐसे भी मौके होते हैं बेचारे फंस जाते हैं। हाँ, अचानक आ जाए तो क्या कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, आगे देखो, ये आगे नौका है। ऐसे तो अपन के चिन्ह बहुत कम ही है। हाँ जी, आगे देखो, पत्थर लुढ़कने की संभावना ये बहुत आते हैं। यानी ये जो अपने राजस्थान में उदयपुर साइड में आप जाओगे ना, तो वहां पे चिन्ह दे रखे हैं, जो घाटियां होती ना वहां पे चिन्ह दे रखे हैं, पत्थर लुढ़कने की संभावना। यानी यहाँ पत्थर गिरने की संभावना होती है ना, या पत्थर गिर सकते हैं, किसी भी समय गिर सकते हैं। तो ऐसे चिन्ह भी होते हैं। यानी पहाड़ी इलाकों में ऐसे चिन्ह दे रखे होते हैं। यानी अपन को ध्यान रखना समय, मतलब यहां से चलते टाइम कि अपनी स्पीड हिसाब से रखनी, ताकि कोई अचानक पत्थर आ जाए तो गाड़ी रोक भी सकते हैं। हाँ, फिर देखो यहाँ खतरनाक गहराई है, यहाँ खतरनाक आगे गहराई। फिर देखो उबड़ खाबड़ सड़क, उबड़ खाबड़ सड़क का भी विशेष ध्यान रखना। हाँ, नहीं पेट की समस्या हो सके। चले आगे। हाँ जी, फिर देखो आगे अवरोध है। आगे क्या है, बैरियर, बैरियर है, आगे अवरोध है, तो आप हिसाब से निकल जाना कहीं। मध्य पट्टी अंतर, यहां आगे चौराया, क्या है, चौराया है, ध्यान रखना। ये चौराहे का चिन्ह है, क्रॉस, यानी ऐसा नहीं कि यहां आगे रास्ता नहीं है, ये नहीं होगा, यहां चौराया है। बाईं ओर पार्श्व सड़क, यानी छोटी सड़क, और दाईं ओर पार्श्व सड़क, छोटी सड़कें, यहां से छोटी सड़क निकल गई। यह है तिराया, तिराया नहीं तिराहा, जिसे तिराहा कहते हैं ना, तिराहा, वो है तिराहा, ठीक है। फिर यहां देखो, हाँ आगे देखो, आगे क्या है, वाई सड़क, वाई सड़क यानी सड़क इस प्रकार क्रॉस हो रही है, वाई सड़क संगम, ये इस प्रकार चिन्ह, वाई सड़क संगम। विषम सड़क, यानी विपरीत दिशा में जा रही है ये सड़कें, ये भी विषम सड़क संगम। गोल चक्कर है, यानी यहां से घूमना, आपको इस प्रकार घूम के आगे बढ़ सकते हो, इस प्रकार घूमना। हाँ, ये जोधपुर में भी पुलिया के ऊपर बना हुआ है, ऐसे घूम के आगे बढ़ना। घाट या नदी का किनारा, आगे नदी का किनारा तो दलदली जमीन हो सकती है। ये जो इस प्रकार चिन्ह होते हैं ना, तो ध्यान रखना, आगे नदी या घाट का किनारा है, इसलिए धीमे चलाएं, और दलदली भूमि भी हो सकती है। हाँ, ये आदमी काम कर रहा है, डाइवर्जन, ये तो डाइवर्जन वाला होता ही है, डाइवर्जन वाला होता है ना, लगा रखा था, यानी आगे आदमी क्या है, काम कर रहे हैं। रक्षित रोड, क्या है, रक्षित संपर्क क्रॉसिंग, ये ट्रेन का ही होता है। इस प्रकार जो चिन्ह होते हैं ना, ये ट्रेन के होते हैं, यानी आगे ट्रेन की पटरियां हैं, इस प्रकार चिन्ह हो गए तो आगे ट्रेन की पटरियां, मानव रहित संपर्क। हाँ, बढ़े आगे। हाँ, ये हो गए अपन के चेतावनी वाले। अब है सूचनात्मक, अब क्या है, सूचना, यानी ये अच्छी चीज होती है, ये सूचना देते हैं अपन को कि आगे क्या है। आपने भूख लगी तो आगे ध्यान ये संकेत देंगे कि आगे होटल है, आगे एक रेस्टोरेंट मिलेगा। अपन को नींद आ रही है और गाड़ी चलाने का मन ही नहीं हो रहा है, तो क्या आगे रेस्टोरेंट आ रही है, तो आप वहां रुक जाना। इस प्रकार के चिन्ह संकेत, इन चिन्हों को लगाने का उद्देश्य सड़क के प्रयोगकर्ताओं को दिशा, गंतव्य स्थान, सड़क के किनारे में पर सुविधाओं आदि के बारे में जानकारी देना है। सूचनात्मक चिन्हों के अनुसरण से ड्राइवर का समय बचता है, ड्राइवर का क्या है, समय बचता है, इधर उधर भटके बिना गंतव्य स्थान तक पहुंचने में मदद मिलती है। आमतौर पर ये चिन्ह ड्राइवर के सफर में मददगार होते हैं, यानी ये जो चिन्ह होते हैं ड्राइवर के सफर में मददगार होते हैं। यानी ड्राइवर बार बार ऐसे देखता है कि भूख लागोड़ी फुल है, और बार बार आदमी देखेगा होटल आई नहीं है, होटल आई नहीं है, वरना ये चिन्ह दे देगा कि आगे होटल है, कितने किलोमीटर तक आगे होटल मिलेगी, तो वहां अपन
स्पीड से चला भी सकते हैं, स्पीड धीमी करके चल सकते हैं। सामान्य तौर पर ये नीले रंग के, किस रंग के? नीले रंग के, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, किस रंग के होंगे? नीले रंग के होते हैं। इन चिन्हों पर दिशा व गंतव्य तक की दूरी भी दर्शाई जाती है। देखो ये बात है ना, यानी इन चिन्हों पर क्या है? दिशा और दूरी भी दर्शाई जाती है। दूरी के, इतनी दूर होटल है, इतनी दूर ये होटल है, इतनी दूर हॉस्पिटल है, ये सारी चीजें दर्शाई जाती। ठीक है। ये देखो, ये भाई साहब नोएडा इधर है, फरीदाबाद इधर है। ये जो चिन्ह है ये आयताकार में, कि दिल्ली इस तरफ है तो आपको इस तरफ मुड़ना है। ये सर्कल बताया था पहले, और उसमें देखो ये इस तरफ रास्ता, ये जा रहा, यानी भटकाव नहीं हो। ठीक है, गोल चक्कर में भी रास्ता अपन को मालूम हो जाता है। ये फिर देखो ये चिन्ह अग्रिम मार्गदर्शक गंतव्य चिन्ह, कि शिमला इस तरफ है कितने किलोमीटर? 105 किलोमीटर है। पाली इस तरफ है कितने? 75 किलोमीटर। ये बताते हैं अपन के क्या है? ये अपन को सूचना दें। हाँ, नागपुर इस तरफ है भाई साहब, नागपुर 10 किलोमीटर अठीने पड़ी है। ऐसे चिन्ह तो बहुत देखते हैं। ये मुंबई वाला, ये आगे देखो पेट्रोल पंप है, आगे पेट्रोल पंप आएगा। हाँ, ये ऐसी चीजें क्या है? ड्राइवर के लिए अच्छी चीज है। तेल खत्म हो गया भाई साहब, पेट्रोल खत्म हो गया है, तो फिर क्या करें कि पेट्रोल तो है ही नहीं, अब पेट्रोल पंप पास में, तो ये ऐसा चिन्ह देख के उनको पता चल रहा है भाई आगे पेट्रोल पंप भी है। हाँ, आगे अस्पताल है, देखो अस्पताल वाला, ये अस्पताल का चिन्ह है। ये प्राथमिक उपचार केंद्र, क्या है? प्राथमिक उपचार केंद्र। ये है भाई साहब होटल का, यानी भोजन स्थान है आगे 500 मीटर में। देखो नीचे दे रखा है 500 मीटर में भोजन स्थल है। इस प्रकार का अगर चिन्ह है ना, चमचा का, चम्मच तो कहाँ, होटल में ही मिलते हैं भाई। ठीक है, यहाँ अल्फाहार के लिए चाय नाश्ता वास्ते होटल है। ये फिर विश्राम स्थल है, क्या है? रैन बसेरा भी आगे है। ये सड़क बंद का चिन्ह, बस स्टॉप, ये चिन्ह तो देखते ही हो अपन, बस में जाते हैं। ठीक है, तो ये पता चल ही जाता है ये बस स्टॉप का है। ये रेलवे स्टेशन, यानी आगे रेलवे स्टेशन है, ऐसा चिन्ह देख लेना। और ये है सार्वजनिक टेलीफोन स्थल है, सार्वजनिक टेलीफोन। इस प्रकार टेलीफोन का अगर आ जाए किसमें? आयताकार में अगर टेलीफोन दिख रहे हैं तो मतलब आगे टेलीफोन, कोई सार्वजनिक टेलीफोन का है। आगे सुरंग है, सुरंग का चिन्ह देखो, ये सुरंग का चिन्ह, आगे सुरंग है। पैदल पथ, सबके लिए पैदल पथ है, यानी पैदल रास्ता है, सीढ़ियां हैं। दोनों दिशाओं में गाड़ी खड़ी करने की जगह है। पार्किंग, दोनों ओर पार्किंग की जगह है। यहाँ साइकिल की पार्किंग, किसकी? सिर्फ साइकिल की पार्किंग। यहाँ सिर्फ साइकिल रिक्शा की पार्किंग। यहाँ स्कूटर मोटरसाइकिल खड़ी करने के लिए जगह है। यहाँ टैक्सियां खड़ी कर सकते हैं, सिर्फ ये टैक्सी का चिन्ह आ गया तो। और यहाँ ऑटो रिक्शा का चिन्ह आ गया तो सिर्फ ऑटो रिक्शा ही आप यहाँ खड़े कर सकते हैं। तो ये है सूचना देने वाले चिन्ह। क्या इनमें से ज्यादा कौन से ये आते हैं? ये हॉस्पिटल वाला है, ये चमचे वाला है, ये रेलवे वाला है, बस स्टॉप है, मोबाइलर, ये आपके एग्जाम आने लायक। हाँ देखो, ये थे आपने प्रमुख ट्रैफिक लाइट मतलब परिवहन के संबंध में। अब है संचार। क्या है? संचार। देखो संचार क्या होता है? संचार शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के कम्युनिस्ट शब्द से हुई। किस शब्द से हुई? कम्युनिस्ट शब्द से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या है? आपने सूचनाओं, संदेशों, विचारों व भावनाओं का आदान प्रदान करना। यानी संचार को क्या कम्युनिकेशन कहते हैं, यानी आपने सूचनाओं का आदान प्रदान करना। क्या करना? सूचनाएं हैं उनका आदान प्रदान करना। आप मोबाइल में बात कर रहे हैं, ये क्या है? संचार का माध्यम ही है। आपने मोबाइल से बात कर रहे हैं, संचार का माध्यम में अपनी बात आगे बढ़ा रहे हैं। ठीक है, हाँ जी। हाँ, संचार के माध्यम को 3 भागों में विभाजित किया गया है। संचार के माध्यम को कितने? 3 भागों में। पहले है लिखित रूप से संचार। लिखित, जिसमें लिख सकते हैं। पत्र होता ना, पत्र पहले लिखते थे, पत्र है, पत्र लिख के ही भेजा जाता था। ये भी संचार का माध्यम ही, अपनी बात कि मैं यहाँ कुशल मंगल हूं, आप कैसे, और ये चीजें सारी अपने बारे में बता देता था।
यानी अपनी भावनाएं जो भी है वो आगे फॉरवर्ड करता। फिर है मौखिक रूप से, कैसे? मौखिक रूप से टेलीफोन में बातें करा वे मौखिक ही है, कौन सी है? मौखिक ही होती है। फिर है सांकेतिक रूप से, सांकेतिक रूप से संचार, यानी आपने की चीजें यूज नहीं लेनी, शरीर के जो अंग है उसके माध्यम से इशारे करना, वो होते हैं सांकेतिक लैंग्वेज। ठीक है, हाँ बिंदड़ियां करें, नई नई बिंदड़ियां, वे सांकेतिक रूप में ज्यादा अगर बात करिया करें। हाँ कन हो रहा बेटर है तो यहाँ थोड़ी के जोर बोलन बात कर लिया ना, बात नहीं करिया, बस एक इशारा कर दियो फ्री। संचार के साधन, सर्वप्रथम टेलीफोन, टेलीफोन होता है ना ये वाला टेलीफोन, मोबाइल फोन नहीं, टेलीफोन, टेलीफोन अलग है और मोबाइल फोन अलग है। हाँ ये संचार का एक मौखिक माध्यम है, यानी बात करने का क्या है? मौखिक माध्यम है। इसमें लिख देख थोड़ी सकते हैं, इसमें नहीं देख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या मौखिक रूप से अपन बात कर सकते हैं, इसमें है बात करने के लिए ये काम में लिया जाता है, जिसे दूरभाष भी कहा जाता है, यानी दूर बैठे बैठे भी अपन बातें कर सकते हैं। बहुत दूर बैठे फिर भी ये तू की करे मैं की करूं बस। हाँ टेलीफोन का आविष्कार किसने किया? 10 मार्च 1876 में ग्राम बेल ने किया। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, किसने किया? ग्राम बेल ने। किसने? ग्राम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार किया था। ठीक है, टेलीफोन का आविष्कार ग्राम बेल ने कब किया? 10 मार्च 1876 ईस्वी में। ओके यार बिगड़ हो गई क्या? ओके हाँ नेक्स्ट और गई। हाँ आगे देखो, बहुत खतरनाक चीज। हाँ आगे देखो क्या है? मोबाइल फोन। कौन सा है? मोबाइल फोन। ये तो सबको पता है मोबाइल फोन, बस ध्यान रखो कि इसका आविष्कार किसने किया? इसका आविष्कार 1973 में मार्टिन कूपर ने किया। और ये भी क्या है? मोबाइल फोन है वो सूचना व संदेशों का आदान प्रदान लिखित व मौखिक दोनों माध्यम से करता है। लिखित है ना व्हाट्सएप या टेक्स्ट मैसेज, ये लिखित माध्यम से ही किया जाता है। ठीक है, और मौखिक तो अपन बात करते ही, मौखिक अपन बात करते ही, ये मोबाइल फोन के माध्यम से होती है। हाँ देश का पहला मोबाइल फोन मोटोरोला कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया। कौन सी कंपनी द्वारा? मोटोरोला कंपनी आती है उसके द्वारा लॉन्च किया गया। फिर है टेलीविजन, जिसे टीवी कहा जाता है। क्या? टीवी। टीवी टेलीविजन संचार का श्रव्य व दृश्य साधन है। क्या है? श्रव्य दृश्य साधन। इसमें देख सकते हैं और सुन भी सकते हैं, होती है ना, आवाज भी होती है और मूवी चलती है। हाँ टेलीविजन का आविष्कार 1925 ईस्वी में किसने किया? जे.एल. बॉयड ने किया था। किसने? जे.एल. बॉयड ने किया। बस इसमें आविष्कार किसने किया ये ध्यान रखो। रेडियो, रेडियो एक संचार का एक श्रव्य साधन है। रेडियो जिसे बेतार, यानी रेडियो में तार थोड़ी होते हैं, मतलब बाहर तार थोड़ी लगाया जाता है, बिना तार के, अंदर तो तार होता है। हाँ तो और इसका आविष्कार किसने किया? मार्कोनी ने किया। किसने किया? मार्कोनी ने किया था। और 23 जुलाई 1927 को, 23 जुलाई 1927 को ये भारत में प्रारंभ हुआ था। रेडियो भारत में प्रारंभ कब हुआ? 23 जुलाई 1927 ईस्वी में। फिर है तार व टेलीग्राम, इसके माध्यम से सूचनाओं का आदान प्रदान केवल लिखित रूप में किया जाता। यहाँ लिखित रूप में क्या? ये पहले की चीजें, ठीक है, पहले भेजते थे ना। हाँ लिखित रूप से। इसका आविष्कार किसने किया? सैमुअल मॉर्स ने 1884 ईस्वी में। कब किया? 1884 ईस्वी में सैमुअल मॉर्स ने किया था। ओके हाँ फिर एक कंप्यूटर। क्या है? कंप्यूटर। कंप्यूटर आधुनिक युग में संचार का एक मुख्य माध्यम है, जिसे इंटरनेट के माध्यम से जोड़कर घर बैठे सभी प्रकार की सूचनाएं प्राप्त कर सकते हैं। ये अभी वर्तमान में चल रहा है, यानी घर बैठे इंटरनेट से जोड़े जो भी सूचनाएं भारत में कहाँ क्या हो रहा है, सारी चीजें वो अपन को प्राप्त यहाँ हो जाती। कंप्यूटर वर्तमान में संचार का आधुनिक युग भी कहा जाता है। कंप्यूटर को क्या कहा जाता है वर्तमान में? संचार का आधुनिक युग।
आगे देखो, कंप्यूटर का आविष्कार 1822 में चार्ल्स बेबेज ने किया। किसने किया? चार्ल्स बेबेज ने कंप्यूटर का आविष्कार किया था। लेकिन लैपटॉप अलग है। लैपटॉप का आविष्कार 1981 ईस्वी में एडम आसबोर्न ने किया था। किसने किया? एडम आसबोर्न ने लैपटॉप का आविष्कार किया था। आजकल सबसे ज्यादा लैपटॉप ही चलते हैं, इसको कहीं इधर उधर ले जा भी सकते हैं, कंप्यूटर को इधर उधर नहीं ले जा सकते, ठीक है। हाँ, ये लाइट से ही चलने वाले हैं, लेकिन लैपटॉप क्या है? चार्जेबल। फिर है फैक्स। यह संचार का एक लिखित माध्यम है जिसके माध्यम से लिखित संचार सामग्री एक स्थान से दूसरे स्थान पर हूबहू भेजा जा सकता है। और फैक्स मशीन का आविष्कार वार्नर और स्मिथ ने किया। ऑस्ट्रेलिया वाला क्रिकेटर नहीं, ये वार्नर और स्मिथ अलग है। यहाँ मत हो जो कह पहला तो फैक्स मशीन रो आविष्कार करियो और बाद में क्रिकेट में आया ना, ये अलग है, ठीक है। हाँ, चलो आज की क्लास हुई पूरी। चलो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए राम राम।